अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे। मिड ब्रेन लाइज बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, यानी हमारा जो मिड ब्रेन है वो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में मौजूद है। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है जी फोर ब्रेन, उसके बाद सेकंड पार्ट है जी मिड ब्रेन, उसके बाद थर्ड पार्ट है जी हिंड या हाइंड ब्रेन। तो इस डायग्राम में भी, इस फिगर में भी हमें नज़र आ रहा है कि मिड ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में मौजूद है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मिड ब्रेन लाइज बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, यानी कि मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में मौजूद है। उसके बाद लिखा हुआ है इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन को ये मिड ब्रेन रिसीव करेगा। हम जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है ये मिड ब्रेन जो है उसे सेंस कर लेगा, रिसीव कर लेगा। अब सेंसरी इंफॉर्मेशन हम उन्हें कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो सेंस की जा सकें, जो रिसीव की जा सकें, उन्हें हम क्या कह देंगे कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस को हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं, चेंज इन द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ जाएगा तो वो हमारे पास स्टिमुलस है या स्टिमुलाई है। तो अब ये जो चेंज आया एनवायरनमेंट में, ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है और इसे रिसेप्टर सेंस करेगा या रिसीव करेगा। तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन है। ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन इसलिए है चूँकि इस इन्फॉर्मेशन को सेंस किया जा सकता है। फिर लिखा हुआ है इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड इट टू द एंड इट टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अच्छा जी, ये यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई थी, स्टैंड नहीं दिखा गया था। अच्छा, यहाँ पे है जी इट रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन। सेंसरी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन जो सेंस की जा सके, एंड सेंड इट टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, यानी कि मिड ब्रेन जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा और ब्रेन के उस पार्ट तक पहुंचा देगा जो इसके अकॉर्डिंग वर्क करे। उसके बाद लिखा हुआ है इट कंट्रोल ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। ऑडिटरी हम कहते हैं कि ऑडिटरी जो है इसका मीनिंग है सुनने की सलाहियत, यानी कि हमारी जो सुनने की सलाहियत है वो हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद लिखा हुआ है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन को। इनवॉलंटरी एक्शन फॉर एग्जांपल, हमारी आंखें हैं, हमारी आंखों में अगर अचानक से कोई लाइट पड़ जाए तो हम अपनी आइज़ को फ़ौरन, अपनी आंखों को फ़ौरन बंद कर लेते हैं। ये इनवॉलंटरी एक्शन है और ये क्या है, रिफ्लेक्सेस की एक एग्जांपल है। उसके बाद लिखा हुआ है इट कंट्रोल ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर। पोस्चर हम कहते हैं बॉडी की मूवमेंट, यानी सोना, जागना, उठना, ये सारी क्या हैं, पोस्चर हैं। उसके बाद लिखा हुआ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के या हिंड ब्रेन के थ्री मेजर पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन मेडोला ओब्लंगेटा, सेकंड सेरिब्लम और थर्ड पोन्स। हाइंड ब्रेन के थ्री पार्ट्स हैं, मेडोला ओब्लंगेटा, सेरिब्लम और पोन्स। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सब को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास मेडोला ओब्लंगेटा। मेडोला ओब्लंगेटा की सबसे पहले यहाँ पे उसने लोकेशन को डिस्कस किया है। मेडोला ओब्लंगेटा लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगी, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होगी, उसके टॉप पे मेडोला ओब्लंगेटा मौजूद है। और मेडोला ओब्लंगेटा जो है वो हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन का एक पार्ट है। उसके बाद इसका फंक्शन लिखा हुआ है इट कंट्रोल ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, यानी कि ये ब्रीथिंग, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। उसके बाद इसका सेकंड फंक्शन लिखा हुआ है इट कंट्रोल वॉमिटिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग, यानी कि वॉमिटिंग मीन के आना यानी कि उल्टी, उसके बाद कफिंग खांसी और स्नीजिंग यानी कि छींक आना। इन सब को भी हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है और ये मिड ब्रेन का सेकंड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन इसका ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से आएगी, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन दैट पासिस बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड, जो भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से आएगी और उसने ब्रेन तक पहुंचना है, चूँकि हमारा मेडोला ओब्लंगेटा जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे मौजूद है, यानी कि बिल्कुल जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगी वहाँ पे मौजूद है। तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन हमारे स्पाइनल कॉर्ड से आएगी वो मेडोला ओब्लंगेटा से पास करके फिर हमारे ब्रेन तक पहुँचेगी।
उसके बाद लिखा हुआ जी सेरिब्लम। तो सेरिब्लम जो है इज़ बिहाइंड मेडोला। मेडोला हमने कहा कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे मौजूद है, मेडोला ओब्लंगेटा, और मेडोला ओब्लंगेटा के पीछे सेरिब्लम मौजूद है। मेडोला ओब्लंगेटा के पीछे सेरिब्लम मौजूद है। इसका फंक्शन ये है, इट कोऑर्डिनेट मसल्स मूवमेंट, यानी कि हमारी मसल्स मूवमेंट, जितनी भी हमारी मसल्स मूवमेंट है ये उन सब को कंट्रोल करता है। जितनी भी हमारी मसल्स की मूवमेंट है उन सबको सेरिब्लम कंट्रोल करेगा, ये इसका फंक्शन है। उसके बाद लिखा हुआ जी पोन्स। पोन्स की लोकेशन ये है, पोन्स प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मेडोला। हमने कहा कि मेडोला ओब्लंगेटा जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे मौजूद है, और सेरिब्लम जो है, सेरिब्लम वो मेडोला के पीछे मौजूद है, और पोन्स जो है वो मेडोला के ऊपर मौजूद है। फिर से एक बार इसकी लोकेशन ये है, पोन्स जो है वो मेडोला ओब्लंगेटा के ऊपर मौजूद है, सेरिब्लम मेडोला ओब्लंगेटा के पीछे मौजूद है, और मेडोला ओब्लंगेटा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मौजूद है। उसके बाद लिखा हुआ है इट असिस्ट मेडोला इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग, यानी कि हमारी जो ब्रीथिंग है उसको हमने कहा कि मेडोला ओब्लंगेटा का फर्स्ट फंक्शन जो है वो ये है कि ये ब्रीथिंग को, हार्ट बीट को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। तो मेडोला ओब्लंगेटा जब ब्रीथिंग को कंट्रोल करेगा तो पोन्स मेडोला ओब्लंगेटा की मदद करेगा, हेल्प करेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है इट असिस्ट, मतलब ये हेल्प करेगा मेडोला की इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में। ब्रीथिंग मीन सांस लेना। उसके बाद लिखा हुआ है इट कनेक्ट सेरिब्लम एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका फंक्शन, सेकंड फंक्शन ये है कि ये सेरिब्लम और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करेगा। फिर से एक बार, पोन्स का सेकंड फंक्शन ये है कि ये मेडोला ओब्लंगेटा की मदद करेगा ब्रीथिंग में, और उसके बाद सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सॉरी ये है मेडोला ओब्लंगेटा का, पोन्स का फर्स्ट फंक्शन ये है कि ये मेडोला ओब्लंगेटा की मदद करेगा ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में, और सेकंड फंक्शन ये है कि ये सेरिब्लम और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में कनेक्ट करेगा या मिलाएगा, राब्ते का काम करेगा। ये था हमारा आज का लेक्चर।